अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोफ़िशा नकवी। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल करेंगे पाकिस्तानी शोबिज़ के हवाले से खबरें। नाज़रीन, पाकिस्तान के सबसे बड़े अवार्ड्स का एजाज़ रखने वाले लक्स अवार्ड्स की नामजदगियों का ऐलान 31 मार्च को किया गया था। इस साल के इवेंट में कई नई कैटेगरीज़ को शामिल किया गया है, जिनमें बेस्ट फिल्म एक्टर क्रिटिक्स, बेस्ट फिल्म एक्ट्रेस क्रिटिक्स, बेस्ट टीवी एक्टर क्रिटिक्स और बेस्ट टीवी एक्ट्रेस क्रिटिक्स काबिले ज़िक्र हैं। इसी तरह टीवी कैटेगरी में बेस्ट इमर्जिंग टैलेंट को भी पहली बार इस इवेंट का हिस्सा बनाया गया है। मजमूई तौर पर 24 में से 9 अवार्ड्स का फैसला लोगों के ऑनलाइन वोट पर होगा और इसके लिए वोटिंग अगले हफ्ते शुरू होगी। नाज़रीन, इसी के साथ ये खदशात पहले ही किए जा रहे थे कि इस बार लक्स अवार्ड्स की नामजदगियों को तनकीद का निशाना बनाया जा सकता है और इनका ऐलान होते ही सबसे पहले अदाकार मोहसिन अब्बास हैदर ने इन पर एतराज़ किया। बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल से मुतालिक शऊर उजागर करने वाले ड्रामे मेरी गुड़िया में दबीर का मनफी किरदार अदा करने वाले अदाकार और गुलकार मोहसिन अब्बास हैदर ने लक्स स्टाइल अवार्ड्स की नामजदगियों पर मायूसी का इजहार करते हुए कहा था कि इस ड्रामे को किसी भी कैटेगरी में नामजद नहीं किया गया और अगरचे मोहसिन अब्बास हैदर को उनके नए गाने ना जा पर बेहतरीन गुलकार के तौर पर नामजद किया गया है। ताहम उन्होंने ड्रामे मेरी गुड़िया को नज़रअंदाज करने पर मायूसी का इजहार किया था और अब दीगर शख्सियात की जानिब से लक्स अवार्ड्स पर उठाए गए एतराज़ात भी सामने आए हैं। म्यूज़िक कंपोज़र शानी अरशद को ने कोई चांद रख को भी नज़रअंदाज करने पर मायूसी का इजहार किया है। गुलकार और अदाकार अली ज़फ़र और माया अली की एक्शन कॉमेडी फिल्म तीफ़ा एंड ट्रबल ने दुनिया भर में 50 करोड़ से ज़ायद का बिजनेस कर लिया। तीफ़ा एंड ट्रबल दुनिया भर में 50 करोड़ रुपए का बिजनेस करने वाली पाकिस्तान की तीसरी बड़ी फिल्म बन गई है। पंजाब नहीं जाऊंगी और जवानी फिर नहीं आनी 2 के बाद तीफ़ा एंड ट्रबल तीसरी फिल्म है जिसने ये संगे मील अबूर किया है। नाज़रीन, तीफ़ा एंड ट्रबल गुज़श्ता साल जुलाई में पाकिस्तान समेत 24 ममालिक में नुमाइश के लिए पेश की गई थी। लाजवाल अदाकारी और बेहतरीन कहानी की बदौलत ये फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पर ना सिर्फ कामयाब रही बल्कि फ़िल्म ने पहले ही रोज़ 2 करोड़ और 25 लाख का बिजनेस करके नया रिकॉर्ड कायम किया। फ़िल्म का एक्शन, गाने, कॉमेडी और हर चीज़ को देखने वालों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया और यही वजह है कि इस फिल्म ने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। पाकिस्तानी अदाकार मिकाल जुल्फ़िकार का कहना है कि भारत ने हमेशा अपनी फ़िल्मों में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सख्त ज़बान का इस्तेमाल किया, लेकिन फ़िल्म शेर दिल में कहीं भी भारत को गाली नहीं दी गई। पाकिस्तान एयरफोर्स पर मबनी नई फिल्म शेर दिल के हीरो मिकाल जुल्फ़िकार ने बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए कहा कि फ़िल्म शेर दिल की कहानी इंडिया और पाकिस्तान की जंग के गिर्द घूमती है, लेकिन इंडिया के बरस हमने इस फिल्म में भारत के ख़िलाफ़ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया और ना ही उनकी तज़लील की। मिकाल जुल्फ़िकार ने कहा कि पूरी फिल्म में कहीं भी भारत को गाली नहीं दी गई, ताहम भारत ने अपनी फ़िल्मों में हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सख्त ज़बान का इस्तेमाल किया, लेकिन हमने फ़िल्म के ज़रिए ये पैगाम दिया है कि पाकिस्तान पाकिस्तान है और हमेशा रहेगा और अगर कोई जारहियत दिखाएगा तो हम अपना दिफा करना जानते हैं। अब ज़रा रुख करते हैं बैनुल-अक़वामी शोबिज़ इंडस्ट्री का। बॉलीवुड अदाकार सैफ अली ख़ान और करीना कपूर के बेटे तैमूर अली ख़ान ने सिर्फ 2 बरस की उम्र में बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में कदम रख दिया है। जी हाँ, भारतीय मीडिया के मुताबिक तैमूर अली ख़ान को करण जौहर की प्रोडक्शन में बनने वाली फिल्म में कास्ट कर लिया गया है, जिसमें वो अपनी वालदा करीना कपूर और अक्षय कुमार के साथ एक्शन में नजर आएंगे। तैमूर अली ख़ान फिल्म गुड न्यूज़ में अक्षय कुमार और करीना कपूर के बेटे का किरदार अदा करेंगे। भारतीय मीडिया का कहना है कि तैमूर अली ख़ान को बतौर चाइल्ड अदाकार पहली फिल्म के लिए 1 करोड़ भारतीय रुपए मुआवजा दिया जाएगा। बॉलीवुड की खूबरू अदाकारा आलिया भट्ट की मां और साबिक अदाकारा सोनी राजदान का कहना है कि वो पाकिस्तान चले जाने की ख्वाहिशमंद हैं। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉलीवुड अदाकारा आलिया भट्ट की मां और साबिक अदाकारा सोनी राजदान अपने बयानात से मुतालिक खासी मशहूर रही हैं और उन्हें अपने बेबाक बयानात पर बहुत सी तनकीद का निशाना भी बनाया जाता है। इंटरव्यू के दौरान साबिक अदाकारा ने कहा कि मुझे अक्सर देशद्रोही का खिताब मिलता है, इसलिए मुझे पाकिस्तान चले जाना चाहिए जहां मैं ज़्यादा खुश रहूँगी।
पाकिस्तान का खाना भी बहुत बेहतरीन होता है, जबकि भारत में भी मुझ पर मुतअद्दिद बार तनकीद करने वाले मशवरा दे चुके हैं कि मुझे पाकिस्तान चले जाना चाहिए। नाजरीन, साबिक अदाकारा ने कहा कि वो छुट्टियों में अपनी मर्जी से ज़रूर पाकिस्तान जाएंगी। अदाकारा ने इस सोच के खिलाफ भी आवाज़ उठाते हुए कहा कि भारत सिर्फ हिंदुओं का मुल्क नहीं है। हॉलीवुड साइंस फिक्शन फिल्म कैप्टन मार्वल ने आलमी बॉक्स ऑफिस पर $992 मिलियन से ज़ायद कमाकर सबको पीछे छोड़ दिया है। हॉलीवुड साइंस फिक्शन फिल्म कैप्टन मार्वल का सहर रिलीज़ होने के बाद 5वें हफ्ते भी दुनिया पर उसका सहर जारी है। फिल्म ने अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर $353 मिलियन से ज़ायद का बिजनेस करके, जबकि आलमी बॉक्स ऑफिस पर $992 मिलियन का बिजनेस करके सबको पीछे छोड़ दिया है। $152 मिलियन की लागत से तैयार की गई एडवेंचर फिल्म की कहानी 1990 की दहाई में एक खातून एयरफोर्स पायलट के गिर्द घूमती है, जिससे वक्त के साथ साथ अंदाज़ा होता है कि वो कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि गैर मामूली सलाहियतों की मलका है। खौफ, दहशत और सनसनी से भरपूर हॉलीवुड फिल्म एनाबेल कम्स होम का पहला ट्रेलर जारी कर दिया गया है। गैरी डोबरमैन की हिदायतकारी में बनने वाली ये फिल्म 2014 में बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर फिल्म एनाबेल का तीसरा हिस्सा है, जिसमें एक बार फिर गुड़िया खौफ और दहशत फैलाती दिखाई देगी। फिल्म की कास्ट में मैकेनिका ग्रेस, मेडिसन आइमिस और पैट्रिक विल्सन, स्टीफन ब्लैक हार्ट और पॉल डेन समेत दीगर अदाकार शामिल हैं। जेम्स वेन और पीटर सेफरन की मुश्तरका प्रोडक्शन करदा सनसनी से भरपूर यह फिल्म 28 जून को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। तो जी नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर पहुंचता है अपने इख्तिताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।